सलाह से माँ द्वारा बचाव। फोन की आवाज़ से महक की नींद खुली। वह उठकर फ़ोन उठाने ही वाली थी कि तभी उसकी बेटी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उसकी 12 वर्षीय बेटी स्वीटी की दोस्त सोनम का था। यह जानकर महक ने फिर से आंखें मूंद ली। तभी उसे सुनाई दिया कि उसकी बेटी कह रही है कि सोनम तुम मेरे घर आओ। स्वीटी ने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आई थी तो आज तुम मेरे घर आ जाओ। वैसे भी माँ सो रही है तो मैं कैसे तुम्हारे घर आ सकती हूँ। इस पर सोनम ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी क्योंकि माँ हमें ना फ़ोन चलाने देती है और ना ही टीवी देखने देती है। बस कहती है कि तुम दोनों साथ मिलकर कोई गेम खेलो। तुम मेरे घर आती हो तो हम सब कुछ कर पाते हैं और हम इतना एंजॉय करते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी माँ को कहो कि सोनम की माँ कहीं गई हुई है और वो अपनी दादी को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम्हें ही आना होगा। यही सबसे बेहतर प्लान होगा। इस पर स्वीटी ने कहा कि मैं अपनी माँ से ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ। ये तो सही बात नहीं है। सोनम ने फिर जवाब दिया, अरे तू भी ना, भले ही तू झूठ बोलेगी लेकिन ये भी तो सोच कि फिर हम कितना मज़ा कर सकते हैं। स्वीटी ने कहा, अच्छा चल ठीक है, मैं माँ को उठाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ। महक यह सब सुन रही थी और वह सुनकर एकदम दंग थी कि बच्चियाँ इस तरह से झूठ बोलना सीख रही हैं। अभी स्वीटी महक को उठाने और झूठ बोलने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी महक ने उठकर कहा, स्वीटी तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें सोनम के घर पहुंचा देती हूँ। मुझे भी कहीं बाहर जाना है। स्वीटी मन ही मन बहुत खुश हुई थी कि अब उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साथ साथ सोनम के घर पहुंचे। वहां जाकर महक ने सोनम की माँ से मुलाकात की और इनका सबका प्लान बता दिया। यह सुनकर सोनम की माँ ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं दिन भर यहाँ ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ लैपटॉप लिए हुए। उठने में सोनम मेरा फ़ोन चुपके से ले लेती और मुझे पता ही नहीं चलता। सोनम की माँ महक से इसका उपाय सोचने को कहती। दोनों अपने बच्चों की बेहतरी के लिए कोई उपाय सोच रहे थे कि तभी टीवी पर कार्टून चलने लगता है जिसमें बच्चे पार्क जाकर रंग रंग खेल रहे होते हैं। यह देखकर महक ने मन में एक बहुत अच्छा ख्याल आता है। महक तुरंत जाकर सोनम और स्वीटी से पूछती है कि आज उसने किस रंग की कुर्ती पहनी है। महक की कुर्ती थोड़ी नीली है, थोड़े हरे रंग की थी। इसी पर सोनम और स्वीटी दोनों ही दो अलग अलग रंग बताती हैं और सोच में डूब जाती है। महक उन्हें बताती है कि दुनिया में ऐसे कई रंग हैं जो प्राइमरी रंग नहीं है, इसलिए उन्हें देखना और समझना पड़ता है। ये सुनकर वह दोनों काफ़ी उत्साहित होकर कहती हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। महक के पास ये अच्छा मौका था। उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए कहा, तुम्हें प्रकृति में सभी रंग देखने को मिलेंगे जो कि फ़ोन या टीवी में नहीं देखने को मिल पाते हैं। यह सुनकर सोनम और स्वीटी ने पूछा कि प्रकृति को कैसे देख सकते हैं। महक ने जवाब दिया, पार्क, बच्चों पार्क। स्वीटी और सोनम महक को पार्क जाकर रंग ढूंढने वाला गेम खेलने को कहती हैं। सोनम की माँ से यह सब सुन रही होती है और मन ही मन महक भी इस प्लान पर मुस्कुरा देती है। दोनों माँ अपनी बच्चियों को पार्क लेकर जाती हैं और फिर एक दूसरे से कहती हैं कि अब से जब जिसको समय मिलेगा वो दोनों बच्चों को पार्क लेके जाएंगी ताकि बच्चे फ़ोन टीवी जैसी